हाय गाइस, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एविएशन तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखना चाहिए। दिस वीडियो विल टीच यू कि छोटी सी गलती की वजह से भी एविएशन में कितने बड़े एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। ये एक्सीडेंट हुआ था 28 सितंबर 2021 में। एक स्कूल है बेलगावी में, रेड बर्ड एविएशन के नाम से। स्टूडेंट अपनी रेगुलर सोलो फ्लाइट करने जा रहा था। इंस्ट्रक्टर ने उसको पूरा असेस कर लिया था, वो सेफ था और इंस्ट्रक्टर ने उसको रिलीज किया सोलो फ्लाइंग के लिए। 3 लैंडिंग वो ठीक ठाक करता है जैसे इंस्ट्रक्टर ने समझाई थी। चौथी लैंडिंग में ऐसा क्या हो जाता है कि वो टेक ऑफ किया और टेक ऑफ करते ही उसकी नोज डाउन, लेफ्ट विंग नीचे एंड ही क्रैश्ड ऑन टू द ग्राउंड। पिक्चर्स आपकी स्क्रीन के सामने आ रही हैं। इट कुड हैव बीन अ फेटल क्रैश बट फॉर्चुनेटली वो जो स्टूडेंट पायलट था उसकी जान बच गई। तो गाइस ये एयरक्राफ्ट था विक्टर टैंगो RBE रोमियो ब्रावो एको। यूजुअली क्या होता है, जब आपके पास लाइसेंस नहीं होता, आप नया फ्लाइंग सीखने लगते हैं तो आप शुरू में इंस्ट्रक्टर के साथ फ्लाई करते हैं 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे। जब आपके इंस्ट्रक्टर को लगता है कि अब आप एक सोलो फ्लाइंग के लिए रेडी हो चुके हैं तो इंस्ट्रक्टर जहाज से नीचे उतरता है और आपको एक लैंडिंग करने को सोलो बोलता है। एंड दैट इज बेसिकली वन मोमेंट जो हर पायलट अपनी जिंदगी में याद रखता है। मुझे भी है, मेरा सोलो हुआ था 3 दिसंबर 2007। आई स्टिल रिमेंबर दैट डेट। यहाँ पे जब फ्लाइंग होती है 28 सितंबर 2021 को, तो एक दिन पहले इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट को ब्रीफ कर देता है कि कल मैं तेरे को सोलो फ्लाइंग के लिए लेके जाऊंगा। इंडिया में ऐसा प्रोसीजर है कि हर बार सोलो फ्लाइंग के पहले इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट्स के साथ जाता है, वो देखता है आर दे रेडी एंड देन ही रिलीजेस देम फॉर द सोलो। इस पर्टिकुलर केस में जो ट्रेनी था वो ऑलरेडी 3 सोलो फ्लाइट्स कर चुका था, ये उसकी चौथी सोलो फ्लाइट थी। तो ही वॉज वेल प्रिपेयर्ड एंड वेल वर्स्ड विद द प्रोसीजर्स ऑफ द एयरक्राफ्ट, ऑफ द एयरपोर्ट, वेदर अराउंड द एयरपोर्ट एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम। उसके पास टोटल सोलो फ्लाइंग आवर्स 1 hour and 20 minutes के थे एंड दिस वॉज ट्रेनीज 4th सोलो चेक। इंस्ट्रक्टर के साथ जब वो फ्लाइंग के लिए जाता है तो उसको 4 फुल स्टॉप लैंडिंग करनी होती है। अब देखिए, एविएशन में एक इंपॉर्टेंट टर्म है फुल स्टॉप और टच एंड गो। तो जब आप फुल स्टॉप लैंडिंग करने आते हैं, दैट मींस योर व्हील्स कम टू अ कंप्लीट स्टॉप। आप रनवे एग्जिट करते हैं, दोबारा रनवे की स्टार्टिंग में आते हैं, पुट फुल पावर एंड देन यू अगेन टेक ऑफ। दूसरा प्रोसीजर होता है टच एंड गो। आप लैंड किया, आपकी लैंडिंग हो गई, अगेन यू एट फुल पावर, यू मेक सम चेंजेस टू द एयरक्राफ्ट कॉन्फ़िगरेशन और वहीं से आप टेक ऑफ कर जाते हैं। इस केस में जब उस स्टूडेंट पायलट ने इंस्ट्रक्टर के साथ फ्लाइंग की तो उसने तीनों बार फुल स्टॉप लैंडिंग की। जब 3 बार उसने ठीक से कर ली, इंस्ट्रक्टर सेटिस्फाइड हो गया। अब वो इंस्ट्रक्टर एयरक्राफ्ट से उतर गया, जाके बारामती की जो टावर है उसमें बैठ गया एंड अब वो ऑब्जर्व करने लगा कि ये स्टूडेंट को सोलो छोड़ देता है। उसका 4th सोलो था। नाउ स्टूडेंट वेंट फॉर सोलो। अब वो कॉकपिट में अकेला है, ही हैज प्रायर एक्सपीरियंस, ही हैज डन सोलो प्रायर टू दिस। उसके लिए एक नॉर्मल फ्लाइट ही थी। इंस्ट्रक्टर का बोलना है, एज पर द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, दैट ऑल 4 अप्रोचेस वर कंसिस्टेंट एंड स्टेबलाइज्ड। जो उसने ऑब्जर्व किया टावर में बैठ के, टचडाउन वाज स्मूथ इन ऑल 4 लैंडिंग्स। बट समथिंग हैपेंड ऑन द 4th लैंडिंग। रनवे इन यूज फॉर 29। बंदा लैंड करता है, फुल स्टॉप करता है, घूम के फिर आता है, रनवे 29 पे लाइन अप करता है, अगेन टेक ऑफ करता है। इस केस में वो स्कूल का एक प्रोसीजर होता है कि ट्रेनी पायलट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कैरिंग आउट टच एंड गो। ऑल लैंडिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी फुल स्टॉप लैंडिंग। अब स्कूल में टच एंड गो अलाउड ही नहीं है। उस केस में क्या होता है, इंस्ट्रक्टर उनको टच एंड गो सिखाते ही नहीं है एंड यहाँ हो गई एक मेजर प्रॉब्लम। आपको लगेगा नॉर्मल है क्योंकि स्कूल अलाउ ही नहीं करता, जब तो हम सिखाए क्यों? लेकिन हियर इज वेयर एविएशन कैचेस यू। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ लैंडिंग? ये रनवे 29 है, एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया। ये होती है अपविंड, ये क्रॉस विंड, ये डाउनविंड, ये बेस और ये फाइनल। ये डाउनविंड लेग, ये बेस लेग और ये फाइनल लेग। जब आप टेक ऑफ करके लैंडिंग प्रैक्टिस करते हैं उसको बोलते हैं सर्किट पैटर्न। जब आप डाउनविंड के मिड में होते हैं कहीं यहाँ पे, देन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर लैंडिंग। सो जब आप रनवे के बीच में, यहाँ डाउनविंड के बीच में पहुंचते हैं, देन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द लैंडिंग। क्या करना होता है आपको? अपनी स्पीड कम करनी होती है और यहाँ काम आता है आपके फ्लैप्स का। आप थोड़ी सी पावर कम करेंगे, यहाँ पे फ्लैप 1 ले लेते हैं। यहाँ तक आपकी स्पीड आ रही थी 100 से 110 के बीच में। अब यहाँ पे आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। यहाँ आते आते आप 70 से 80 नॉट्स की स्पीड पे आ जाएंगे। फिर आप बेस टर्न करेंगे। बेस टर्न करेंगे, आप वहाँ ले लेंगे फ्लैप
2 और यहाँ पे आपकी स्पीड हो जाएगी लगभग 70 नॉट्स की एंड यू विल स्टार्ट अ स्लो डिसेंट टुवर्ड, भैया डिसेंट तो करना, लैंड कर, यू विल स्टार्ट अ स्लो डिसेंट टुवर्ड्स योर लैंडिंग ऑल्टीट्यूड व्हाटएवर इट इज। फाइनल पे आके आपको अपनी लैंडिंग स्पीड पे स्टेबलाइज हो जाना है जो कि लमसम 60 to 65 नॉट्स होती है फॉर द एयरक्राफ्ट विच वी फ्लाई, ट्रेनर एयरक्राफ्ट, एंड आप अपनी फाइनल लैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन फ्लैप्स ले लेते हैं विच इज फ्लैप 3। इस स्टूडेंट पायलट ने अपनी चौथी लैंडिंग में बिल्कुल वही किया एंड ही वाज क्या, चौथी लैंडिंग करूंगा, मस्त मक्खन मारूंगा, घर जाऊंगा, इंस्ट्रक्टर शाबाशी देगा। नाउ व्हाट हैपेंड, फ्लैप्स आर डिवाइसेस व्हिच आर ऑन द एंड ऑफ द विंग्स जो आपको स्लो स्पीड में भी लिफ्ट जनरेट करके देता है और ये लैंडिंग के लिए ही होते हैं क्योंकि लैंडिंग में आपको स्लो आते हो, आप उड़ रहे हो 100 की स्पीड से, अब लैंडिंग 60 पे करनी है तो स्लो आ रहे हो। एंड लिफ्ट कैसे जनरेट करता है एयरक्राफ्ट, स्पीड से, अगर विंग्स के ऊपर ज़्यादा तेज हवा जाएगी ज़्यादा लिफ्ट मिलेगी एंड वाइस वर्सा। तो जब आप फ्लैप्स डाल लेते हैं तो कम स्पीड में भी आपको ज़्यादा लिफ्ट मिलती है तो आप लैंडिंग के लिए आसानी होती है। नाउ व्हाट हैपेंड, जब ये बंदा लैंड करने आया इसकी हो गई बॉल्क लैंडिंग, मतलब इसके व्हील्स तो टच हो गए 3 to 4 सेकेंड्स के लिए रनवे पे चला भी मेन व्हील से, बट देन समथिंग मेजर हैपेंड। जब इसका व्हील टच हुए इसको लगा कि एयरक्राफ्ट दोबारा बाउंस हुआ है एंड देन he was uncomfortable, he added full power और उसको लगा मैं go around या touch and go कर दूंगा। अब उसको वो सिखाया नहीं गया था। What happened when you add full power, जो प्रोसीजर है कि आप फ्लैप 3 पे लैंड कर रहे हैं, आपको फ्लैप 1 पे आना है बिकॉज हाई लिफ्ट जनरेटिंग डिवाइस होते हैं फ्लैप 3 स्पेशली और फुल पावर के साथ। तो जब हाई लिफ्ट वो जनरेट कर रहा है फ्लैप 3, आपकी नोज ऐसे अब चली जाएगी। भाई उसने फुल पावर ऐड करी, उसकी नोज इतनी अब चली गई एंड अब वो स्टॉल कर गया क्योंकि नोज जब अब चली जाती है, हाई पावर है, फ्लैप 3 है, तो हम लोग भी जब करते हैं तो नोज नीचे पुश करनी होती है, एयरक्राफ्ट को ट्रिम करना होता है एंड देन एयरक्राफ्ट संभलता है। नोज अब चली गई, इतनी अब चली गई कि वो एयरक्राफ्ट स्टॉल हो गया। लेफ्ट विंग पहले स्टॉल हुआ, लेफ्ट विंग नीचे डिप हुआ, एयरक्राफ्ट वेंट डाउन एंड देन थैंकफुली किसी को भी इस इंसिडेंट में फेटल इंजरीज नहीं आई। तो जब आप टेक ऑफ करते हैं आप फ्लैप 0 या फ्लैप 1 से करते हैं, आप लैंडिंग करते हैं आप फ्लैप 3 में करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, टेक ऑफ में फुल पावर होती है और लैंडिंग में हाफ से भी कम पावर होती है। तो लेकिन जब आप फ्लैप 3 में ही फुल पावर दे देंगे, एयरक्राफ्ट के पास हाई लिफ्ट जनरेशन फ्लैप्स लगे हुए हैं तो वो ऐसे जाएगा, रॉकेट बन जाएगा। फिर जब कि ऐसे जाएगा तो वो स्टॉल भी हो जाएगा। स्टूडेंट पायलट को सिर्फ क्या करना था, फ्लैप खींच के 1 पे लाने थे, एयरक्राफ्ट को थोड़ा सा ट्रिम करना था और वो कुछ नहीं होता उसको। लेकिन यहाँ पे दिक्कत आई कि उसको प्रिपेयर ही नहीं करा गया था इस बॉल्क लैंडिंग के लिए या फिर एक गो राउंड प्रोसीजर के लिए। एंड हियर इज द प्रॉब्लम विच अकर्ड, क्योंकि जब भी आप किसी को सोलो फ्लाइंग देते हैं, आपके स्कूल का प्रोसीजर है कि आप उसको नहीं चाहते कि वो टच एंड गो करे, लेकिन जब कंडीशंस ऐसी हो गई, मान लो वो लैंडिंग के लिए आ रहा है और रनवे पे कुछ भी हो सकता है, रनवे पे कोई डॉग आ जाए, बिकॉज ये जो एयरपोर्ट्स होते हैं अनकंट्रोल्ड, ये इतने प्रोटेक्टेड, इन पे बाउंड्री वॉल नहीं होती, रनवे पे कुछ भी हो सकता है। एंड देन इन दैट केस इफ द स्टूडेंट हैज टू गो अराउंड और अबाउट द लैंडिंग, और उसको वो सिखाया ही नहीं गया, दिस बिकम्स मेजर हैजर्ड। जब एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन चालू हुई तो कुछ और बातें निकल के आई। हर एयरक्राफ्ट में एक जीपीएस लगा होता है जो कि सारे फ्लाइट पैरामीटर्स को मॉनिटर करता है, उसमें एक एसडी कार्ड होता है जैसे अपना कैमरे में होता है, लमसम कुछ वैसा ही। लेकिन जब स्कूल से वो एसडी कार्ड निकालने की बात करी गई तो नो एसडी कार्ड वाज यूज्ड इन दैट एयरक्राफ्ट। तो वो डेटा उतना अच्छे से रिकवर हो नहीं पाया, इसको और अच्छे से हम स्टडी कर नहीं पाए कि दिक्कत क्या हुई थी उस फ्लाइट में। देखिए स्टूडेंट पायलट ने माना भी कि व्हाइल कैरिंग आउट द गो राउंड ही डिड नॉट चेंज द फ्लैप कॉन्फ़िगरेशन टू टेक ऑफ। एयरक्राफ्ट जब लैंड हुआ क्रैश करके वो पूरा अपसाइड डाउन था, फ्लैप्स उसके टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में ही थे और अंदर फ्लैप लीवर भी फुल पे ही था। देखिए जो ट्रेनिंग मैनुअल अप्रूव किया था डीडीसी में, वहां था ऐसा कि स्टूडेंट्स को गो राउंड सिखाया जाए। However, as per the school's management, the same was not practiced by students at that particular school. कुछ बातें फिर और निकल के आए कि डीडीसी ने कहा कि हर स्कूल में एक सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए जिससे हम बेटर मॉनिटर कर सके, वो स्कूल में नहीं था। एक मेजर चीज however which was not a contributing factor to the accident, जब इंस्ट्रक्टर के साथ फ्लाइंग करते हैं तो एक वेट एंड बैलेंस शीट कैलकुलेट होती है, एक सीजी कैलकुलेट होती है। एयरक्राफ्ट की सीजी एक परमिसेबल लिमिट के अंदर होनी चाहिए। जब 2 लोग बैठे हैं तो वेट ज़्यादा, तो सीजी कहीं और होगी। इंस्ट्रक्टर जब उतर गया और स्टूडेंट को सोलो फ्लाइंग करने के लिए भेजा तो सीजी चेंज हो जाती है। स्टूडेंट ने वो भी कैलकुलेट नहीं की थी। इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब आप देखते होंगे कि एयरक्राफ्ट की बहुत सारी सीट्स खाली हैं
और आप लेफ्ट राइट सेंटर मूव करते हैं कि खाली तो है, और क्रू कभी कभी आपको मना भी करती है। वो इसीलिए करती है क्योंकि आपकी जो अलॉटेड सीट्स होती है एयरक्राफ्ट में, सीजी उसके बेसिस पे अलॉट होती है। तो अगर आगे से सब लोग पीछे चले जाएंगे तो एयरक्राफ्ट की सीजी मूव हो जाएगी और एयरक्राफ्ट के सारे कैलकुलेशंस वहाँ खराब हो जाते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में मुझे एक चीज़ डाउटफुल लगी। जो स्टूडेंट कहता है कि जब वो लैंड कर रहा था 3 to 4 सेकेंड्स वो ग्राउंड पे था, उसके बाद वो बलून हुआ, विच इज़ नॉट एक्सप्लेन, जो कि मेरा भी दिमाग समझ नहीं पा रहा कि क्यों था। और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी कहती है द रीजन फॉर एयरक्राफ्ट गेटिंग एयरबॉर्न अगेन आफ्टर अ स्मूथ लैंडिंग कुड नॉट बी असर्टेन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच हो सकता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंस्ट्रक्टर ऑन द साइड था। मे बी जब SD कार्ड होता तो SD कार्ड से क्लियर पिक्चर पता चलती कि क्या हुआ है। मे बी दे कुड नॉट गिव अ क्लियर पिक्चर टू द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, इसीलिए एजेंसी को भी नहीं पता चला। बट एक बार एयरक्राफ्ट टच डाउन हो जाए और वो 3 to 4 सेकेंड्स तक ग्राउंड पे है तो मेरी जितनी एविएशन नॉलेज है कि वो दोबारा बाउंस नहीं करता। इट इज़ वेरी हार्ड फॉर मी टू बिलीव। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ झोल हो सकता है, ऑल्दो नॉट श्योर, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ झोल यहाँ पे हो सकता है कि जब एयरक्राफ्ट ग्राउंड पे आ गया वो दोबारा टेक ऑफ कैसे कर सकता है। और SD कार्ड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को मिला नहीं। Now why I made this video because इस फ्लाइट स्कूल में रिसेंटली एक हफ्ता पहले एक और एक्सीडेंट हुआ। मैं उस पर वीडियो बनाने जा रहा था। जब उस पर वीडियो बनाने गया तो मुझे पता चला कि ये फ्लाइंग स्कूल को एक बार DGCA सस्पेंड भी कर चुके हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। 2023 में यहाँ बैक टू बैक 2 इंसिडेंट्स हुए थे, 2 एक्सीडेंट्स हुए थे जहाँ पे इंजन फेलियर हो गया था और वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को शॉर्ट कमिंग्स मिले थे। डेटा गायब हो गया, SD कार्ड गायब हो गए, कुछ सपोर्ट नहीं मिला इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, और 2 साल बाद भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने उन एक्सीडेंट्स को क्लोज नहीं किया। बट व्हेन आई वाज स्टडीइंग दोज एक्सीडेंट्स तो ये भी मेरे सामने आया और मुझे लगा कि ये उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो आगे एविएशन में जाना चाहते हैं। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा इसी टॉपिक पे। अपना ख्याल रखें, बाय बाय।